अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 87 न्यूज़ के प्रोग्राम खुशियों के रंग खुसूसी बच्चों के संग के साथ में हूँ आपकी होस्ट सुमेरा वकार। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्पेशल एजुकेशन में एक मोतबर नाम है उनका। इससे कबल भी 2 मरतबा DEO रह चुके हैं स्पेशल एजुकेशन के, और लास्ट टाइम गुंग महल ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर डी डेफ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आइए आपको मिलवाते हैं DEO स्पेशल एजुकेशन शहजाद हारून भुट्टा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि माशाल्लाह से एक बार फिर आप DEO की सीट पर आए। जी थैंक यू वेरी मच जी आपका। जी अच्छा, आपने स्पेशल एजुकेशन को कब से ज्वाइन किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता बहुत हूँ बहुत शुक्रिया। चैनल 87 का कि वो यहाँ मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। मेरा तल्लुक सियालकोट से और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA एजुकेशन किया था, और 88 में मैंने एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो गुजरांवाला में था उसको ज्वाइन किया था। वो स्कूल भी नया बना था पीपल्स कॉलोनी में, और मैं बताऊं कि मेरी एजुकेशन भी गुजरांवाले की है, BA तक। उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम किया। उसके बाद लाहौर आ गया। लाहौर आके मैंने गुंग महल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि गुंग महल जो कम्प्लेक्स है, ये वो कम्प्लेक्स है जो कि 52 में बना, जिसकी जो चेयर पैटर्न चीफ थी वो मैडम फातिमा जना थी, उनके हाथों से वो बना था। तो मेरा ज़्यादा अरसा गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुंग महल में हुआ गुजर किया। अब तो मुझे 30 साल हो गए हैं स्पेशल एजुकेशन में खिदमत स्पेशल बच्चों की करते हुए। और जिस ऑफिस में बैठे हैं ये इत्तेफाक से ये 3री दफ़ा DEO स्पेशल एजुकेशन। 2 दफ़ा आप पहले भी DEO की माशाल्लाह से आ चुके हैं जी, इससे बल्कि 2003 में मैंने DEO था, लेकिन 98 में भी मैंने एज ए डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर लाहौर डिवीज़न काम किया था कोई 6 माह के लिए। उस हिसाब से ये 4थी बार है कि जहाँ मैं इस ऑफिस में आया हूँ, और ये मैं यहाँ पे अपने मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन खालिद महमूद साहब और डायरेक्टर फादर चीमा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी सलाहियतों पे या मेरी वर्किंग से खुश होकर मुझे एक बार फिर चांस दिया। ये जब आप दिल से काम करेंगे ना, जब आप अपने रब को राज़ी करेंगे और जब फिर आपके साथ आपके हजूर की वो सदका होगा और आपके पीर मुर्शिद की दुआएं होंगी, तो तमाम मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो इसको आप खुशी से करें तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं नहीं 30 साल ज़िंदगी में कभी भी मुझे आप कहना ये कोई मुश्किल काम है, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सर एक बात बताइए, आपको इससे पहले आपकी कारकर्दगी की बिना पर 2003 और 2013 में भी DEO की जिम्मेदारियां दी गई थी, वो दौर आपका कैसा रहा? ये दौर जी स्पेशल एजुकेशन जानता है, जब 2000 में डेवोल्यूशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनी, तब भी मैं डिविजनल स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर था। तो मुझे इसलिए ये चार्ज नहीं दिया गया था लाहौर का कि ये यंग लड़का है, ये लाहौर नहीं चला सकेगा। पता है आपको, लाहौर पूरा पंजाब है। लेकिन मुझे फिर एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जैसा कि आप जानती हैं कि आपने विजिट भी किया है, कि ट्रेनिंग कॉलेज मेरा रोमांस है। वो मैं जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा जी ट्रेनिंग कॉलेज। बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो इसलिए मुझे टीचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। सर आप गुंग महल के प्रिंसिपल रहे हैं, यकीनन वहाँ के टीचर्स बच्चे आपको याद आते होंगे। जब को मैं मज़े की बात बताऊँ कि टीचर्स, इस दफ़ा मैं प्रिंसिपल भी दूसरी दफ़ा बना हूँ। 2010 में भी ये जो ट्रेनिंग कॉलेज था फैसला हो गया था इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। तो सेक्रेटरी थे हमारे लियाज साहब, उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि बेटा साहब आपने ये कोर्सेज लॉन्च करने हैं, एक स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी और एक MA स्पेशल एजुकेशन। तो क्योंकि जिस कॉलेज में आप स्टूडेंट रहे हो, और स्टूडेंट भी लाबाली से, कि वो मैं कोई इतना लैग फैग नहीं हूँ कि वो रटेबाज किया हूँ। जब आपको प्रिंसिपल बना दिया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में दोनों कोर्सेज, स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी और MA स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से अप्रूव करा के, और अक्टूबर 2010 में मैंने उनकी क्लासेस शुरू कर दी।
करवा दी। और मज़े की बात है, मैं 4 साल वहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ, तो जितने भी कोर्स लोग निकले हैं वहाँ से पास तोड़ के, वो तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट जो हैं इस वक्त ग्रेड 16 और ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं। तो पूरे पंजाब में मेरे स्टूडेंट हैं। तो 4 साल के बाद मुझे फिर शिफ्ट किया गया, मैं उकाड़ा चला गया। वहाँ से फिर मैं वापस आया डायरेक्टरेट में, तो स्टैटिस्टिक अफसर मुझे बना दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि जी स्टैटिस्टिक अफसर जो था, मैंने सिर्फ 6 माह काम किया है उस सीट पे। तो ये मेरा क्रेडिट जाता है कि मैंने पूरे पंजाब का जो डाटा था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन का, उसको कंपेल किया, एक डायरेक्टरी बनाई और मैंने सेक्रेटरी को अमरीन रजा साहब थी, उनको पेश की। वो डायरेक्टरी का नाम भी बुड्ढा डायरेक्टरी भर गया। उसमें आपको पूरी डिटेल अवेलेबल थी। वहाँ से फिर मुझे 2015 में फिर यहाँ पे, इससे पहले 2003 में था डीओ, 2015 में फिर मुझे डीओ बना दिया गया। फिर मैंने यहाँ पे काम किया, 2.5 साल मैंने ऐसे काम किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नए क्लासेस, नए इंस्टीट्यूट थे वो इंट्रोड्यूस कराए। ये शालीमार स्पेशल इंग्लिश सेंटर है, फिर ये मरीदगी का सेंटर है, शरफपुर शरीफ का सेंटर है, पतोगी का सेंटर है। ये इनकी कंस्ट्रक्शन जो है ये उस दौर में हुई और मुकम्मल भी हुआ। अच्छा सर, मेरा ख्याल ये है कि जिस महकमे में अच्छी कारकर्दगी की ज़रूरत होती है, आपको वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है। ये जी मेरे मौला का करम है कि ये मेरे कारकर्दगी है, या मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो सीवी जो बना हुआ है। क्योंकि मैंने पहले दिन से आपको बताया कि मैंने पहले दिन पोस्टिंग मेरी एज ए प्रिंसिपल हुई थी और मैंने इसको चला दिया था। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और मैं जो उस्ताद हैं मेरे वालिद साहब डॉक्टर रियाज भुट्टा साहब, पहले दिन से मैंने उनको फॉलो किया हुआ है, उनकी गाइडेंस में चलता रहा हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि काम करूँ और टीम को लेके चलता हूँ। जिनसे कोई काम नहीं ले सकता वो मैं काम ले लेता हूँ। डीओ तैनात होने के बाद आपको कौन सी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है? चैलेंज ये दिया है मुझे सेक्रेटरी साहब का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मिनिस्टर साहब का भी। मुझे उन्होंने कहा है कि ये दोबारा से ये लाहौर को चलाएं, क्योंकि लाहौर आपको पता है मिनी पंजाब है, यहाँ पे रोज़ चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि आज भी एक चैलेंज है, हमारे ब्लाइंड दोस्त निकले हुए हैं, उसको भी हमने हैंडल करना है। क्योंकि मेरा सर सुना है कि आज प्रेस क्लब के बाहर कुछ स्पेशल बच्चे यानी कि धरना दे के बैठे हुए हैं, वो क्या माजरा है? वो ऐसा है ना जी, हमारे ब्लाइंड दोस्त हैं, वो कोई सोशल वेलफेयर के साथ उनका मसला है, जॉब्स का। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उनको जॉब्स दी हुई हैं और उनके डेली वेजेस पे भी भर्ती किए हुए हैं, वो चल रहा है इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो इनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मैं ये आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे पंजाब में 275 अदारे हैं स्पेशल बच्चों के। सर कुल टोटल लाहौर में स्पेशल बच्चों की लाहौर में तकरीबन 20 हैं जी ये अदारे हैं, जिसमें एक डिग्री कॉलेज भी है और वहाँ पे स्पेशल बच्चों को ग्रेजुएशन की तालीम दी जाती है। इसके अलावा आप पूरे पंजाब में अगर बात करेंगे तो 275 है और तकरीबन 30,000 बच्चा जो है उसने तालीम हासिल कर रहा है। सर लाहौर में जितने स्कूल्स हैं आपके अंडर में जो भी आता है, आप सबके दौरा करेंगे स्कूल का? मैंने आपको बताया कि मैंने ये सैटरडे को चार्ज लिया और उसी दिन ही मैंने विज़िट शुरू कर दिया। और आज सुबह मैं 8:30 बजे ये पहले धरने में चला गया प्रेस क्लब में, वहाँ पे उनको टेकअप किया, रिपोर्ट्स दी अपने हाईअप को। उसके बाद मैं 8:30 बजे अपना ये फिरोज वाला हमारा सेंटर है स्पेशल एजुकेशन का, वहाँ पे मैंने सरप्राइज विज़िट किया। तो वहाँ चला गया, उनको चेक किया, सब बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस देखी है, हाजिरी चेक की है, उनको गाइडेंस दी है किस तरह आपने काम करने हैं। एक्चुअली आपको सेंटर में मेरे स्टूडेंट नज़र आएंगे, तो बीइंग उस्ताद तो मेरी इज़्ज़त भी करते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। सर आप टीचर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा जी, ये उनकी जिम्मेदारी लगा दी गई अल्लाह की तरफ से कि इन स्पेशल बच्चों के, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि स्पेशल बच्चा उनके घर में पैदा होता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह ताला कोई ना कोई उनकी अदा पसंद आ जाती है, तो स्पेशल बच्चा पैदा हो जाता है। इसी तरह ये हमारे कितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे, इनको अल्लाह की तरफ से ये चुन लिया गया। तो मैं उनको ये कहूँगा कि जो ठीक है आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, लेकिन एक इस्लामी फ़र्ज़ भी है,
एक इंसानी फ़र्ज़ भी है। बीइंग ए इंसान और बीइंग ए मुसलमान, ये हमारा फ़र्ज़ है। काम तो सारे करते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत जो है ये उनका बुनियादी हक़ है और ये हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताऊँ कि ऑलरेडी हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे आयाज़ हैं, हमारे मुलाज़म हैं, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशल एजुकेशन को पॉजिटिव नज़र से देखें। ये देखें कि जिस घर में एक बच्चा पैदा होता है वो माँ उसको नहीं संभालती, लेकिन आप भी विज़िट कर रहे हैं और आपका चैनल माशाल्लाह ये हमारे साथ चल रहा है, तो आप देखेंगे कि एक एक क्लास में 30-35 बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, फिर ब्लाइंड बच्चे हैं। उनको संभालना 5 घंटे के लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं उनको सलूट करता हूँ, मैं अपने टीचर्स को सलूट करता हूँ कि वो उन बच्चों को पालते हैं जिनको माशरा नहीं पालता, जिनको सोसाइटी इग्नोर करती है। इसलिए मज़ीद मैं करूँगा कि इनसे प्यार करें, अपने टीचर्स से भी, ये हमारे मुलाज़म जो हैं उनसे भी ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मिशन समझें, इन बच्चों के साथ काम करें और अल्लाह आपको अजर देगा। शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया 87 न्यूज़ को। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहजाद हारून भुट्टा साहब, और देख लिया होगा आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। जहाँ भी ये गए हैं वहाँ पर इन्होंने अच्छा ही काम किया है, और अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो कारकर्दगी है वो लास्ट हमारे प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था गुंग महल में, और टीचर्स आज भी यहाँ आने के बाद इनको याद करती हैं, वो रो रही हैं कि ये वहाँ से क्यों आए, मगर इनको ज़िम्मेदारी दी गई है महकमे की तरफ से, वो भी ये पूरी कर रहे हैं। और इनसे मुलाकात करके यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। इसी प्रोग्राम को यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सुमेरा वकार को। अल्लाह हाफ़िज़।